लेट्स सी, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम समझते हैं, उसके बाद इसको यूज करके लास्ट टू डिजिट कैसे निकालना है वो सीखने का है। बाइनोमियल थ्योरम आई डोंट नो, लोगों को इससे बहुत डर लगता है, लेकिन है बहुत ही आसान चीज। एक्सपेंशन है a प्लस बी रेज टू पावर n। अभी यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकता है, पहले n के लिए देख लेते हैं। तो इट गोज लाइक nc0 a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू b रेज टू पावर 1, ऐसे करके nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर। आगे बढ़ते चलोगे तो ये लास्ट वाला टर्म मिलेगा ncn a रेज टू पावर 0 एंड b रेज टू पावर n, और एक पहले वाला मिलेगा ncn माइनस 1 a रेज टू पावर 1 इंटू b रेज टू पावर n माइनस 1। अभी अगर ध्यान से देखा जाए, हाँ जो पैटर्न है, पैटर्न पकड़ने का है आपको। ये a का पावर और b का पावर मिलकर हमेशा n के बराबर होगा। अब देख लो, n प्लस 0 ऐड करोगे तो n बनेगा, n माइनस 1 और प्लस 1 भी ऐड करोगे तो n ही बनेगा, n माइनस 2 और प्लस 2 भी ऐड करोगे तो n ही बनेगा। एंड दैट विल होल्ड ट्रू फॉर ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। और अगर और ध्यान से देखा जाए तो n का पावर 1 से कम हो रहा है, n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे वो घटते घटते आपको 1 आ गया, फिर 0 हो गया। और b का पावर 1 से बढ़ेगा, हाँ यहाँ 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, वैसे करके हम बढ़ते बढ़ते वो n बन गया है। तो वो काफी आसान सा फंडा है, हाँ, और इसी फंडे पे निकाल सकते हो। इसमें एक दो चीज और भी ध्यान में दे सकते हो, कुछ वैल्यू आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। nc0 आप आगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में देखोगे कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो, हाँ कि nc0 इज ऑलवेज 1। कहने का मतलब अगर 5c0 भी लोगे, हाँ तो इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। आप 100c0 लोगे, आपको इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। तो nc0 इज ऑलवेज 1। फिर nc1 का जो वैल्यू है, हाँ वो हमेशा n होता है। तो मतलब 5c1 का वैल्यू भी 1 होगा, आपको 9c1 का वैल्यू भी आप रादर 5c1 का वैल्यू आपको 5 होगा, 9c1 का वैल्यू 9 होगा, एंड सो ऑन। nc2 का वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 होता है। हाँ, और अपने को ये सब का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, मेन इन्हीं दोनों का जरूरत पड़ता है, वो भी देखोगे तो आइडिया मिल जाएगा। हाँ तो बस वो आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना ही पे काम हो जाएगा। अगर फॉर्मूला चाहिए तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। लेकिन इसकी आप अभी इसको वो होल्ड पे रखो, PNC में देखेंगे। हाँ, लेकिन फिलहाल हमें फिर से स्ट्रेस करना चाहूँगा, बस इसी पे काम हो जाएगा। आपको सिर्फ ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, NC0 1 होता है और NC1 मेरे को n होता है। और एक चीज और ध्यान में रख सकते हो कि ये जो लास्ट वाला टर्म का जो आपको ये है, NCn का वैल्यू भी 1 ही होता है, और ये वाला जो टर्म है NCn माइनस 1 का वैल्यू भी n ही होता है। हाँ तो बस इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर, आगे जाने की अपने को जरूरत नहीं है। एक एप्लीकेशन देखते हैं, आफ्टर दैट यू विल रियलाइज कि कितना आसान टॉपिक है ये। मान लो कि सवाल में आपको पूछ दिया जाता, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 41 रेज टू पावर 47, इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है। हाँ, बाइनोमियल कहाँ लगाना है मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप पहले तरीका पहले सीख लो, उसके बाद में बताता है आप बाइनोमियल कहाँ लगाने वाले हो। 41 को मैं लिख सकता है 1 प्लस 40 रेज टू पावर 47, सही है। अभी आगे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये a बन गया और ये b बन गया और ये n बन गया। हाँ तो पहला टर्म nc0 आपको यहाँ पे बनेगा 47c0 इंटू a टू द पावर n मतलब 1 टू द पावर 47 इंटू b टू द पावर 0 मतलब आपको 40 टू द पावर 0। आगे बढ़ूंगा तो आएगा आपको 47c1 मतलब nc1 है ये, वो अभी इसका पावर 1 से घटना चालू होगा और इसका पावर 1 से बढ़ना चालू होगा। हाँ तो ये बनेगा 1 टू द पावर 46 और यहाँ बनेगा 40 टू द पावर 1। आगे बढ़ेंगे अगर, हाँ तो ये आएगा 47c2 और ये बनेगा 1 टू द पावर 45 और ये बनेगा 40 स्क्वायर, एंड सो ऑन, ये ऐसे करके बढ़ते चलेंगे। अभी थोड़ा सा और ध्यान देते हैं,
NC0 का वैल्यू 1 होता है, मतलब 47C0 का वैल्यू भी 1 ही होना चाहिए। हाँ, तो इसके जगह 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NC1 का वैल्यू n होता है, तो 47C1 का वैल्यू आपको 47 होना चाहिए, वो यहां पे लिख दिया। हाँ, ये वाला पार्ट आपको बनेगा 47 इंटू 46/2, और ये तो 1 ही है, ये भी 1 ही है, ये भी 1 ही है, और 40⁻0 भी 1 ही होगा। अभी आगे क्यों नहीं जा रहा हूं, उसका एक अलग एग्जांपल देखो। हम मान लो कि एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 10 प्लस आपको 50 प्लस 100 प्लस आपको 1000 प्लस आपको 10,000 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करके आपको सीरीज दिया हुआ है, और मैं पूछूं कि ये सीरीज का लास्ट 2 टर्म कौन सा है, मतलब लास्ट 2 डिजिट कौन सा है। अभी अच्छे से सोच के बताना, लास्ट 2 डिजिट आपको पहले 2 टर्म पे डिपेंडेंट होगा कि ये आगे वाले टर्म पे डिपेंडेंट होगा। इन आगे वाले पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपको यहां से 2 0 मिलना चालू हो गया है, फिर आगे 3 0 है, फिर आगे 4 0 है, हाँ तो आगे वाले में 5 0 आएगा एंड सो ऑन, और ऐड करोगे तो लास्ट 2 डिजिट तो मेरे को 60 ही होने वाला, सिर्फ यही दोनों ऐड करने पे आएगा। आप 60 में 100 ऐड करोगे तो 160 बनेगा, उससे तो लास्ट 2 डिजिट पे फर्क नहीं पड़ा। आप 160 में अगर 1000 ऐड करोगे, हाँ तो 1160 आएगा, वो अभी भी लास्ट 2 डिजिट पे फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तो कहने का मतलब आपको जहां से भी 2 0 मिलना चालू होगा, हाँ, वो आपको नंबर ऑफ लास्ट 2 डिजिट पे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसके आगे तो जाना भी नहीं है। अभी वही लॉजिक मैं यहां पे अप्लाई करने वाला है। आपको यहां पर 1 0 मिल रहा है, लेकिन यहां पे 2 0 मिलेगा, 40 का स्क्वायर है, और अगर आपको यहां पे 2 0 मिला तो अगले वाले में 40 क्यूब होगा, मतलब वहां पे 3 0 मिलेगा। तो लास्ट 2 डिजिट जो है, हाँ, वो इन पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, ये आगे वाले पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है। हाँ, तो मेरा मतलब जो है वो बस आपको पहले 2 टर्म से ही है। हाँ, तो मैं वही बोलना चाह रहा था स्टार्टिंग में, हाँ, कि बाइनोमियल से सॉल्व करने का फायदा ये है, हाँ, कि आपको सिर्फ पहला 2 टर्म पर ही आंसर मिल जाता है। हाँ, तो अभी आंसर निकालना है, तो आंसर भी निकाल लेते हैं। आपको ये बनेगा 1 प्लस, हाँ, ये 47 इंटू 40 है, हाँ, मेरे को लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो यूनिट प्लेस पे तो 0 आएगा, और 4 7 जा, हाँ, ये निकालने की जरूरत भी नहीं, लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो बस वो इनको वो ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये बनेगा 81, और यही लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा मेरे को। आपने तो पूरा मल्टीप्लाई करके भी देख लो अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो। 4 7 जा 28, और 2 4 चौके 16, और 2 18, और एक 0 बैठा, और +1 है। हाँ, तो 1881 आया, लास्ट 2 डिजिट मेरे को 81 ही होने वाला है। हाँ, तो बाइनोमियल का रेलेवेंस यही है, हाँ, कि आंसर आपको मात्र 2 स्टेप में वो आता है निकल के। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अभी इसको इरेज कर रहा हूं। मान लो कि सवाल पूछ देता, आप बताओ 69⁻50 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। अभी वहां पर +1 था, 41 में हम लोगों ने 1 + 40 लिखा था। आप सोचो 69 तो लिख सकते हो क्या, -1 एंड +70, ये ऐसे लिख दिया। अभी पहला टर्म बनेगा 50C0 इंटू -1⁻50 इंटू 70⁻0। अगला टर्म बनेगा आपको 50C1 इंटू -1⁻49 इंटू 70⁻1। आगे बढ़ेंगे, हाँ, तो बनेगा 50C2 इंटू -1⁻48 इंटू 70²। अभी यहीं पे आपका गाड़ी रुक जाना चाहिए, हाँ, क्योंकि मेरे को यहां पर 2 0 मिलने वाला है, 70² है, हाँ, 2 0 मिलेगा, आगे में जाओगे तो 3 0 मिलेगा, आगे में जाओगे तो 4 0 मिलेगा एंड सो ऑन। और लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो वो इनके बाद तो डिपेंडेंट नहीं होने वाला है, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, बस आप ये दोनों निकाल लो और ऐड कर लो, आंसर आ जाना चाहिए। हाँ, तो अगेन आंसर मेरे को पहले 2 टर्म पर ही डिपेंडेंट है। 50C0 मतलब NC0, NC0 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू -1 रेज टू इवन पावर, आपको बनेगा 1, और ये भी बनेगा 1, हाँ, तो मतलब रिजल्टेंट हो गया 1, प्लस 50C1 मतलब NC1, NC1 का वैल्यू n होता था, हाँ, तो 50C1 का वैल्यू होगा 50, हाँ, ये -1 बनेगा क्योंकि ऑड पावर है, हाँ, तो यहाँ लिख दिया -1, और ये 70 है, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 - 50 इंटू 70। आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, हाँ, तो ये बनेगा 1 - लास्ट 2 डिजिट 0 आने वाला है, हाँ, तो कुछ तो ऐसा आएगा।
अगर ऐसे देखना है तो ऐसे लिख लो। अभी मेरा सवाल है कि यार ये नंबर तो पॉजिटिव था, ये नंबर पॉजिटिव था, हाँ तो इसका लास्ट डिजिट नेगेटिव कैसे आ सकता है? अब यहाँ पे थोड़ा तकलीफ होती है लोगों को। हाँ ये नंबर पॉजिटिव है, आप इसका लास्ट डिजिट निकालोगे, हाँ वो भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। हाँ तो आंसर पे कैसे पहुंचेंगे? राइट आंसर पे आगे वाले में मिनिमम का 2 जीरो तो बन रहा था और वो नंबर इससे बड़ा होगा। हाँ ध्यान देना, हाँ आप ये वाले टर्म को एक्सपैंड करके वो लिखोगे, हाँ तो आगे में 2 जीरो बनेंगे, उसके आगे 3 जीरो बनेंगे एंड सो ऑन। और आप ऐड करोगे, आप सोचो अगर 100 में 99 ऐड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? आपका फाइनल आंसर 01 होना चाहिए। 99 माइनस 99 नहीं होगा, इट विल बी आपको 01 इसका लास्ट डिजिट मिलके आएगा। हाँ तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि यही सवाल रहता 89 रेज टू पावर 73, किसका लास्ट डिजिट निकालो? फिर से वी कैन राइट इट एज -1 + 90 रेज टू पावर 73। पहला टर्म बनेगा 73C0 -1 रेज टू पावर 73 इंटू 90 रेज टू पावर 0। अगला टर्म बनेगा 73C1 इंटू -1 रेज टू पावर 72 और 90 रेज टू 1। अगला टर्म बनेगा 73C2 इंटू -1 रेज टू पावर 71 इंटू 90 रेज टू 2 एंड सो ऑन। अब यहां से मेरे को 2 जीरो मिलना चालू हो जाएगा। हाँ तो मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आगे में 3 जीरो मिलेगा एंड सो ऑन। हाँ तो इसकी जरूरत नहीं है आपको, बस ये पहले 2 टर्म पर ही डिपेंडेंट है। ये बनता है 1, हाँ -1 रेज टू ऑड पावर बनेगा -1 और ये बनता है 1। हाँ तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1। हाँ ये बनता है आपको 73, NC1 इज इक्वल टू N, तो 73C1 इज इक्वल टू 73 इंटू, हाँ ये बनेगा, हाँ ये पॉजिटिव बनेगा -1 रेज टू इवन पावर आपका पॉजिटिव और ये इंटू 90 है। तो अभी कर लो सॉल्व। हाँ यूनिट प्लेस पे 0, अब बचा 9 3 जा, हाँ तो 70 और ये -1 लगा हुआ है। हाँ तो आंसर आ जाएगा 69। आपका ये फाइनल आंसर होगा, ये इसका लास्ट डिजिट हो जाएगा एंड सो ऑन। और भी एप्लीकेशन है वो इसके बाद देखते हैं।